आजकल हम जब भी किसी नए स्टैंड अप कॉमेडियन की कोई वीडियो या फिर कोई क्लिप देखते हैं तो हमें उन सब में एक चीज़ ज़रूर कॉमन मिलती है कि या तो वो सब किसी का मजाक बना रहे होते हैं या फिर किसी को रोस्ट कर रहे होते हैं। और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आता है कि यार आजकल की कॉमेडी को क्या हो गया है। वो कॉमेडी जो कभी हमें हंसा हंसा कर रुला देती थी, आज वो कॉमेडी खुद ही रो रही है। पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो, स्टैंड अप कॉमेडी एक टाइम पर इंटरटेनमेंट का गोल्डन ज़माना हुआ करती थी। ओरिजिनल जोक्स, क्लीन ह्यूमर और रिलेटेबल लाइफ एक्सपीरियंस। एक बंदा स्टेज पर होता था जो कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को फ़नी तरीके से बयान करता था और हमें वो सुनकर काफ़ी हंसी भी आती थी। लेकिन आजकल की कॉमेडी जो है, आजकल की कॉमेडी बिल्कुल क्रिंज बन चुकी है। जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो या तो ख़त्म हो रहे हैं या फिर वो लोग इररेलेवेंट कॉमेडी कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? स्टैंड अप कॉमेडी आखिर में मर क्यों रही है? इसके पीछे क्या वजह है? सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक मसला है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। जी हाँ दोस्तों, आजकल हर नए स्टैंड अप कॉमेडियन का कंटेंट एक ही जैसा लगता है। सेम पंच लाइन, सेम डिलीवरी, सेम टाइप ऑफ एजी ह्यूमर। जी हाँ दोस्तों, एक बंदा स्टेज पर आता है और कुछ बोल्ड ह्यूमर्स के जोक्स मार देता है। दूसरा बंदा उसको देखता है और कहता है कि यार व्यूज़ तो इसी चीज़ से ही आ रहे हैं, तो मैं भी यही करता हूँ। इस तरह फिर दूसरा बंदा आता है, तीसरा बंदा आता है, चौथा बंदा आता है और सब एक ही कॉपी पेस्ट फार्मूला चलाते रहते हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो ऑडियंस होती है वो बोर हो जाती है। कॉमेडी में वैरायटी ख़त्म हो जाती है, कॉमेडी में लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो कॉमेडी की इंडस्ट्री है वो ही ख़त्म हो जाती है। एक ज़माना हुआ करता था जब रोस्ट एक आर्ट थी। आज रोस्ट एक शॉर्टकट बन चुकी है। रोस्ट करो, व्यूज़ ले लो। रोस्ट करो, वायरल हो जाओ। रोस्ट करो, फिर कंट्रोवर्सी होगी। जब कंट्रोवर्सी होगी तो फ्री में फेम मिलेगा और जब फ्री में फेम मिलेगा तो पैसा भी आएगा। और स्टैंड अप कॉमेडियंस भी इसी लूप में फंस गए। आजकल कोई भी रियल स्टोरी टेलिंग नहीं करता। कोई भी आजकल रिलेटेबल ह्यूमर नहीं करता। सब इंसल्ट्स, गालियाँ और पर्सनल्स अटैक से क्राउड को चीयर करवाना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि इंसल्ट तब तक फ़नी लगती है जब तक वो स्मार्ट हो। आजकल का जो रोस्ट है वो एक मीन रोस्ट है, क्रिएटिव नहीं है। आज स्टैंड अप कॉमेडियंस का सबसे बड़ा दुश्मन है पब्लिक आउटरीच। जी हाँ दोस्तों, एक जोक थोड़ा सा सेंसिटिव तो हो जाए बस, ट्विटर पर ट्रेंड, यूट्यूब पर उसके बारे में वीडियोस आने लग जाती हैं कि हाँ उसने इसके बारे में ऐसा बोल दिया, उसने इसके बारे में ऐसा बोल दिया, उसने ये क्यों बोल दिया, उसने कैसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, उसने क्यों बोला, उसने कैसे बोला। जो ब्रांड्स होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, शोज कैंसिल हो जाते हैं और बंदे का करियर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, कॉमेडी का मकसद था कि अनकंफर्टेबल टॉपिक को फ़नी बनाना, मगर आजकल हर टॉपिक ऑफेंसिव बन चुका है। कॉमेडियंस भी सोचते होंगे कि यार कुछ भी बोलो, कोई ना कोई तो ऑफेंड हो ही जाएगा। और जब कॉमेडियंस ही डर कर परफॉर्म करें तो कॉमेडी का खात्मा तो होना ही था ना। अगर आजकल किसी बंदे ने कोई फ़नी कंटेंट देखना हो तो क्या वो 1 घंटे का स्टैंड अप कॉमेडियन शो देखेगा? नहीं, वो 20 सेकंड की मीम देख लेगा। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ने अटेंशन स्पैन को बहुत ही कम कर दिया है।
अब ऑडियंस जो है वो लॉन्ग फॉर्म कॉमेडी कंटेंट को बोर समझने लगी है। पहले कॉमेडियन पूरा सेटअप बनाता था, पंच लाइन देता था, लेकिन आज के ज़माने में पंच लाइन सुनने से पहले ही लोग नेक्स्ट रील स्क्रॉल कर देते हैं। मगर एक बंदा है जो आज के ज़माने में भी लॉन्ग फॉर्म कॉमेडी कंटेंट में तबाही मचा रहा है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी, कपिल शर्मा। दोस्तों आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट इवेंट्स और ब्रांड शोज़ पर परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि अपने कंटेंट को फैमिली फ्रेंडली रखो, कंट्रोवर्शियल कंटेंट मत बनाओ, बीच में ब्रांड नेम लाजमी मेंशन करो और इस जोक को कट कर दो, ये ठीक नहीं है, इसको ऐड कर दो, ये ठीक है। जब कंटेंट को इतना सेंसर किया जाए तो कॉमेडी नेचुरल फील ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा स्क्रिप्टेड है, ये सारी की सारी कॉमेडी बोरिंग है। ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अंडररेटेड मसला है दोस्तों, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी देखकर हर बंदा समझता है कि यार ये तो बड़ा आसान सा काम है, एक माइक, एक स्टेज, 2 स्टोरीज और बस बन गए कॉमेडियन। और इस चीज़ ने कॉमेडी की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया है कॉमेडी की क्वालिटी को, क्योंकि हर बंदा कॉमेडी में घुस रहा है और उनसे कॉमेडी होती नहीं है, इसलिए कॉमेडी की क्वालिटी आजकल कम हो रही है। जितने भी न्यू ओपन माइक कॉमेडियंस आ रहे हैं उनका कंटेंट अक्सर वीक ही होता है, जिसकी वजह से ऑडियंस का ट्रस्ट भी टूट गया है। दो 2005 में लोग सिचुएशनल कॉमेडी देखकर हंसते थे, 2010 में ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी देखकर लोग हंसते थे, 2020 में लोगों को एजी ह्यूमर पसंद आता था और आज 2025 में ऑडियंस सिर्फ शॉकिंग कॉमेडी देखती है। शॉकिंग कॉमेडी, अगर कोई बंदा कहीं से भी आकर कोई ऐसी चीज़ करेगा जो कि लोगों के लिए नहीं होगी, मतलब कि लोगों ने वो पहले नहीं देखी होगी, तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे। लेकिन कहीं से कोई बंदा आके कोई क्वालिटी कंटेंट देगा तो लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। यही वजह है कि ज़्यादातर कॉमेडियंस फ़नी बनने के बजाय शॉकिंग कॉमेडी कर रहे हैं, मतलब कि हर बार आकर कोई नई चीज़ कर देते हैं और उससे जो है वो व्यूज़ ले लेते हैं। तो जोक्स ख़त्म हो गए और बस रिएक्शन बेस्ड कंटेंट आजकल ज़िंदा रह रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी मर नहीं रही, हम लोग उसे मार रहे हैं। क्रिएटर्स कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को इंस्टेंट डोपामिन चाहिए, प्लेटफॉर्म सेंसरशिप लगा रहे हैं जिसकी वजह से कॉमेडी नेचुरल फील नहीं होती। इन सारी चीज़ों ने मिलकर एक क्लासिक आर्ट को स्लो पॉइजन बना दिया है। मगर गुड न्यूज़ ये है कि कॉमेडी कंप्लीट डेड नहीं हुई। आज के ज़माने में भी कुछ कॉमेडियंस ऐसे हैं जो कि रियल कंटेंट बनाते हैं, जिनको देखकर वाकई में हंसी आती है, जो कि किसी का मजाक नहीं उड़ाते, जो किसी को रोस्ट नहीं करते, ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, रियल कॉमेडी करते हैं और उनको देखकर हंसी भी आती है। अगर कॉमेडियंस को फ्रीडम दे दिया जाए और ऑडियंस में थोड़ा सा सब्र आ जाए तो आज के ज़माने में भी कॉमेडी का लेवल ऊपर जा सकता है।